हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 रो सिंपल घेरे की बनाकर कंप्लीट कर लिए है। और उसके बाद हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जॉइंट कर लिया यहीं पर, और यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चैन। अब देखिए, एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे। पहले हम 2 लूप निकालते हैं। यहाँ पर हम 3 बारी में कंप्लीट करेंगे। 1 स्टिच निकाला, फिर 2 स्टिच निकाले, और फिर से 2। 3 बारी में हमारा ये डबल क्रोशिया कंप्लीट होगा। ये थोड़ा लंबा डबल क्रोशिया बनेगा। लेना हमें डबल क्रोशिया की तरह है, एक बार ट्रिपल क्रोशिया की तरह नहीं लेना। देखिए, फिर से यहीं पर बनाएंगे। सबसे पहले 1 स्टिच निकाला, फिर 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले। तो इसी तरह से हम यहाँ पर शुरू में हमने 1 सिंगल क्रोशिया इसी वजह से लिया था। 3 हमने डबल यहाँ पर चैन ली थी, तो ये थोड़ा लंबा हो गया। और 8 बार हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लिया। पहले 1 स्टिच उतारा, फिर 2 उतारे, और फिर 2। 3 बार में हमें ये कंप्लीट किया है। 4 बार हो गया। इसी तरह से 8 बार हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8 बार ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए, 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद नीचे से देखिए, 1 2 3 4 5 6 होल हम स्किप करेंगे, और 7वें में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, और यहीं पर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर। फिर से हम 5 चैन लेंगे। 2 3 4 5 चैन ली, और फिर से हम 1 2 3 4 5 6 होल स्किप करेंगे। 7वें में जाकर फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया फिर से हम 3 बारी में कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1 स्टिच उतारा, फिर 2, और फिर 2। इस तरह से 8 बार हम इसी तरह से इसके अंदर बनाएंगे, जैसे हमने पीछे बनाया था। ये हमारा लंबे वाला डबल क्रोशिया बनेगा। 1 स्टिच उतारा, फिर 2 उतारे, फिर 2। 3 बार में हमारा ये कंप्लीट होगा। इसी तरह से 8 बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद हम यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 होल यहाँ पर स्किप करेंगे, और 7वें में जाकर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, और इसी में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चैन बनाएंगे। 3 4 5, और नीचे से 6 हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6, और 7वें में जाकर फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया 8 बार बनाएंगे। और इसी तरह से देखिए, बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और जहाँ से हमने शुरू किया था, देखिए उसी की हम 3rd चैन में जाएंगे यहाँ पर, और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, इनके सेंटर में यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, और फिर से यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें उसी तरह से बनाना है। पहले 1 स्टिच उतारना है, फिर 2, फिर 2। इस तरह से 3 बार में हमें ये कंप्लीट करना है। और फिर 1 2 चैन लेंगे, और नेक्स्ट के अंदर जाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, अब हम इन स्टिच के बीच में वर्क करेंगे, चैन में वर्क नहीं करेंगे। देखिए, 1 स्टिच उतारा, फिर 2 उतारे, और इनको कंप्लीट नहीं करेंगे अभी। फिर दूसरा स्टिच बनाएंगे इसी के अंदर। 1 स्टिच और बनाएंगे, 1 निकालेंगे सबसे पहले, फिर 2 निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 स्टिच हो गए, तो तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट में वर्क करेंगे।
इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक स्टिच उतारा, फिर 2 उतारे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से लूप लेंगे और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक स्टिच उतारेंगे, फिर 2। अब क्रोशिया हुक में टोटल 3 स्टिच हो गए, तीनों को एक साथ उतार देंगे। इस तरह से देखिए 2-2 हमारे ये डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। फिर 2 चैन लेनी है बीच में गैप के लिए और इससे नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर देखिए नेक्स्ट होल के अंदर वर्क करेंगे। एक स्टिच उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे अभी इसको। फिर से दूसरा स्टिच लेंगे इसी तरह से, एक उतारा, 2, अब 3 हो गए तो तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, 1, 2 चैन लेने के बाद इससे नेक्स्ट स्टिच में वर्क करेंगे इसी तरह से, 1, 2, फिर से यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, एक स्टिच उतारा, फिर दूसरा। अब 3 हो गए तो तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1, 2 चैन ली और नेक्स्ट के अंदर इसी तरह से वर्क करेंगे। एक स्टिच उतारा, दूसरा, 1, फिर 2 स्टिच, तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर 2 चैन लेंगे बीच में और लास्ट के बीच में देखिए लास्ट वाला स्टिच रह गया, इसके अंदर भी हम इसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए अब नीचे हमारे ये 8 डबल क्रोशिया थे तो इनके ऊपर हमारे यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बने हैं, क्योंकि हमने इनके सेंटर में बीच में बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके यहाँ पर बनाएंगे। अब हम वर्क करना है हमें, देखिए इस तरह से हम लूप लेंगे पहले और इन दोनों के बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी तरह से एक बार स्टिच लिया, दूसरा, और इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर दूसरा स्टिच भी हम इसी तरह से बनाएंगे सेम, 1 बार, 2 बार और फिर से 2 बार। फिर 3 चैन लेंगे बीच में, 3 चैन लेने के बाद फिर से यहीं पर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच उतारा, 2 और 2, ये हमारे थोड़े लंबे डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर दूसरा स्टिच भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम धागा लिया और इन दोनों के देखिए पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से फिर से उसी तरह से वर्क करना है। एक स्टिच, 2 उतारे, फिर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर दूसरा स्टिच इसी तरह से बनाएंगे। अब 3 हो गई तो तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब बीच में 2 चैन का गैप लेंगे, इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पर 7 बार हमारे इसी तरह से डबल क्रोशिया बनेंगे और बीच में 2 चैन का गैप जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब देखिए जो 2 चैन के बीच 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन बनाई थी, वहाँ से हम पर्पल कलर को ऐड करेंगे। इस तरह से ऐसे निकालेंगे और जो ये ग्रीन कलर का धागा है इसको भी हम साथ में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे और सभी धागों को निकाल देंगे और यहाँ से फिर इसको इस तरह से करते हुए ऐसे लॉक कर देंगे। और फिर यहाँ पर 1, 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद
2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमारा यहाँ पर 2 चैन है, वहाँ पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 3 बार धागा लेने के बाद इस तरह से इस धागे को यहाँ से हम पकड़ लेंगे और सभी धागों को निकाल देंगे। इस तरह से निकालने के बाद जो ये धागा था, एक बार यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और इसको लॉक कर देंगे। और जो ये ग्रीन कलर का धागा है और ये दूसरा धागा, इनको हम साथ में रखेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और इससे नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन है, वहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। अब सभी को निकाल देंगे इस तरह से। सभी को निकालने के बाद जो हमारा ये लास्ट वाला धागा है, यहाँ पर एक बार यहाँ से इस धागे को ऐसे पिक करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन स्पेस में हम पफ बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ इसको लॉक कर देंगे। फिर 2 चैन लेनी है, नेक्स्ट 2 चैन में स्पेस में फिर से पफ बनाएंगे। 3 2 चैन ली फिर से। और देखिए लास्ट के बीच में 2 चैन है, एक पफ वहाँ पर बनेगा। 1 2 और ये 3। सभी को निकाल देंगे। और देखिए एक बार यहाँ से निकालेंगे। देखिए टोटल हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पफ हमारे यहाँ पर बने हैं। जब 2 रह जाएं तो यहाँ से हम ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। इसको हम आगे की तरफ रखेंगे। पहले धागे को, पफ वाले धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और इसको ऐसे पिक कर लेंगे। एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद देखिए जो हमने यहाँ पर दो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से इस चैन स्पेस के अंदर बनाएंगे। एक लूप निकाला, 2 और फिर ये 3। तो हमारा यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बन गया। अब जो हमने बीच में 3 चैन बनाई थी, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया 2 बार बनाया, 3 बार। दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर, 2 3 बार में हमें ये डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे। फिर से यहीं पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से यहीं पे बनाया दूसरा, 2 3। और देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 2 डबल क्रोशिया बना लिया। एक डबल क्रोशिया हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाया था। इसी तरह से हम लास्ट में भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस धागे से इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके सेंटर में से धागे को लंबा किया, 1 2 3, सभी को निकाल दिया।
यहाँ ये जो लास्ट वाला धागा था इसको ऐसे पिक कर लेंगे, फिर 2 चैन सेंटर में लेंगे और सभी के बीच में यहाँ पर पब बनाएंगे। देखिए सेंटर में यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैं पब बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर बनाना एक बार और बता दूँगी। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और जब 2 हमारे पास यहाँ स्टिच रह जाए तो यहाँ से ग्रीन कलर को पिक कर लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर ये चैन स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच निकाला, 2 निकाले और 2। अब देखिए यहाँ पर 3 चैन के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया हमारी उसी तरह से डबल क्रोशिया बनेंगे सारे। जो हमारी ये ड्रेस है ये 3 बारी में हमारा ये डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 3 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। लंबे वाला डबल क्रोशिया बनाना है हमें पूरी ड्रेस में। एक डबल क्रोशिया बन गया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे और अब 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर टोटल 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जब 2 स्टिच रह जाएं तो यहाँ से दूसरा कलर पिक कर लेंगे इस तरह से। देखिए 2 बनाने के बाद थर्ड वाला हम यहाँ पर बनाएंगे। एक स्टिच निकाला, फिर 2 निकाल लेंगे और फिर से 2 के साथ हम कंप्लीट इसी से कर लेते हैं और फिर यहाँ पर ये हम दूसरा कलर पिक कर लेंगे। ग्रीन वाले को आगे की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में चैन है यहाँ पर फिर से हम पब बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 3 फिर 2 चैन और देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है और देखिए देखने में कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। देखिए लास्ट जो 2 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर भी हम एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जितने भी डबल क्रोशिया बनाने हैं वो हमें लंबे वाले 3 बार में निकालने वाले डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए इस धागे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर पब बने हैं। 6 पब के बीच में चैन बनाई थी, वहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। ऐसे निकाल लिया और इस कलर को हम कट नहीं करेंगे, ग्रीन वाले को, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह से 3 बार में निकाल लेंगे। एक बार बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, एक स्टिच निकाला, फिर 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, 2 डबल क्रोशिया हो गए। तीसरा बनाएंगे, एक स्टिच निकाला, 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। अब देखिए लास्ट में जिस तरह हमने शुरू में 3 चैन 1 2 3 चैन बनाई थी और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे यहीं पर। इस तरह से ये एक पत्ती बन जाएगी। अब नेक्स्ट होल स्पेस में जाएंगे। जो 2 पॉप स्टिच के बीच में स्पेस है, पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर बारी में हमें इसी तरह से बनाना है, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया लंबे वाला डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार में हमें इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से 3 चैन बनाएंगे लास्ट में भी।
3 चैन और यहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए पत्ती की शेप में हमारी इस तरह से आएगी। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन बनाई, 1 2 3 और फिर यहाँ पर 3 बार हम ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 बार में कंप्लीट करेंगे। एक बार बनाया, फिर दूसरा बनाएंगे और फिर यहाँ पर तीसरा, एक स्टिच निकाला, 2 और 2, 3 बार हमने यहाँ पर बना लिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन ली और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। देखिए इस तरह से पत्ती बन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको बना लिया है और हमारे पास टोटल अब 6 पफ थे नीचे और यहाँ पर इनके अंदर 5 पत्तियाँ बनकर तैयार हुई हैं। 5 पत्तियाँ हमने बना ली। अब देखिए एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हैं 3, उनके बीच में हमने 3 चैन बनाई थी, तो वहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर फिर से हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आ गया। शुरू में 1 चैन के ली, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन ली, फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशिया, फिर लास्ट में 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद जो हमारे ये 2 पफ स्टिच हैं इनके बीच में जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से और फिर 3 चैन लेंगे और फिर से इसी तरह से पत्तियां बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और इसी के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर इसमें जाएंगे, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चैन और इसी तरह से 3 बार बनाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पेटल्स बना ली हैं। 5 पेटल्स हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो सेंटर में हमने यहाँ पर देखे 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 3 चैन बनाई है, वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन लेंगे, जैसे शुरू में ली थी 1 चैन ली। और अब देखिए जो 2 पफ हैं इनके बीच में, इनके यहाँ पर सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं उसी तरह से पेटल बनानी है हमें। डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर दूसरा बनाएंगे इसी तरह से और फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पफ के बीच में सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन और इसी तरह से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना। इसी तरह से बनाते हुए हम देखिए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हम यहाँ पर 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद देखिए यहाँ से हम 3rd चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है और जो ये धागे हैं इनको हम बैक की तरफ एडजस्ट कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।